नमस्कार साथियों। कई लोग परेशान रहते हैं कि वसीयत कैंसिल कैसे करवाएं और कई लोग ये डरते हैं कि हमारी वसीयत कैंसिल ना हो जाए। तो देखिए, अगर आपका केस चल रहा है, वसीयत आप बचाना चाहते हैं, वसीयत कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो दोनों लोगों के लिए वीडियो है बेहद ज़रूरी है। देखिए, वसीयत आपने करवा ली तो दूसरा एडवोकेट तभी आपकी वसीयत कैंसिल करवा सकता है जब उसमें कुछ मिस्टेक्स पकड़ सकता है, और वो मिस्टेक्स दी गई हैं साथ में, यानी कि वसीयत जिसके संबंध में दाखिल खारिज की कार्रवाई पोछड़ी नहीं है, यानी कि दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, जिसे करवाना है वो ये चीज़ पहले ही समझ लेना चाहिए कि तब वसीयत मजबूत होगी, और जिसे वसीयत कैंसिल करवानी है वो उसकी वसीयत में देखे कहीं ये फैक्ट्स पकड़ने को मिल जाए। ठीक है, और एक सबसे जरूरी चीज, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको बता दूं साथियों, बेसिक नियम आपको मैं बता दूं, जो बेसिक नियम होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए, वसीयत जो है हमेशा लास्ट वाली मान्य होती है। ठीक है, लास्ट वाली मान्य होती है, लेकिन कई एक ऑर्डर्स हमने अभी ऐसे भी देखे जो लास्ट वाली नहीं मान्य होती है। ठीक है ना। अब देखिए, मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आता है कि सर हमारा केस चल रहा है, बहुत सर फंसा हुआ हूं मैं, आप ऐसा ऑर्डर दे दीजिए कोई जिसमें सर ये लिखा हो कि वसीयत अंतिम मान्य होगी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने रिसर्च की, रिसर्च करके देखिए मुझे एक आदेश मिला, यदि एक ही संपत्ति के संबंध में दो या अधिक रजिस्ट्री वसीयत दाखिल खारिज के समक्ष पेश किए जाते हैं तो केवल अंतिम वसीयत ही मान्य होगी और उसी का संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, और इस आदेश का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नाम वगैरह, आरजे वगैरह पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये मैंने इसलिए हाइडन कर रखा है भाई, हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो इसी प्रकार से देखिए भाई, जो है आपका क्या मैटर है, आपके फेवर में कोई आदेश मिल जाए, कोई कानून मिल जाए तो बेहतर चीज़ रहती है। ठीक है, तो इस मामले में आप कंसल्टेंट यानी कि कानूनी सलाह ले सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको नियम 107 के बारे में बता दूं, वसीयत कराने से पहले ये जान लीजिए, और जिसकी वसीयत में ये नियम लागू नहीं हुए वसीयत कैंसिल हो जाएगी। क्या कहता है, देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता नियम 107 के उल्लंघन में निष्पादित प्रत्येक वसीयत शून्य होगी। दाखिल खारिज से कोई कार्रवाई ऐसे विलोकों के आधार पर प्रारंभ नहीं की जा सकती, और वैसे शून्य विलोक उदाहरण नीचे अंकित किए जाते हैं। देखिए, आप किसी भी राज्य से हो, लगभग लगभग यही सेम है। ठीक है ना, बस सेक्शन चेंज होगा, बाकी सब यही होगा। जैसे मान लीजिए, यदि विक्रय विलेख अपंजीकृत है, यानी कि मान लीजिए वसीयत साथियों अपंजीकृत है, वसीयत प्रमाणित नहीं है, तो फिर तो भाई दिक्कत होना ही होना तय है, पहली कंडीशन। दूसरा, मैं आपको बता दूं साथियों, अगर वसीयत का निष्पादन किसी असंक्रमणीय भूमिधर वाले ने किया है, किसी भी राज्य से हो, अगर ट्रांसफरेबल राइट्स उस भूमिधर को नहीं है, वसीयत कर दी, तो ऐसी वसीयत भी शून्य मानी जाएगी। अब ये है इसमें सेक्शन जो कर दिए गए, तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। और देख भाई, वसीयत कैंसिल करवाना चाहते हो तो ये चीज़ें देख लीजिए, किसी का भी उल्लंघन एक का मिल जाए, वसीयत तुरंत कैंसिल होगी। ठीक है, और देखिए, सबसे जरूरी आपको चीज़ बता दूं, आप बेहतर सलाह ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चौथा क्या है, यदि निष्पादक अनुसूचित जाति जनजाति से संबंध है, राज्य संहिता धारा का 98 उल्लंघन कर दिया है तो वसीयत निष्पादन नहीं होगी। अब देखिए, कई लोग क्या करेंगे, चलिए SC ST कास्ट का रजिस्ट्री नहीं बेच सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी, वसीयत करा लो। भाई, वसीयत कैंसिल होगी, ये स्पष्ट लिखा है नियम नंबर 4। देखिए, जहाँ SC ST वाले रिस्ट्रिक्शन है वहाँ वसीयत ऐसी कैंसिल होगी भाई। ठीक है ना जी, समझ लीजिए आप। पांचवा, यदि वसीयत से निष्पादित अनुसूचित जनजाति का है, यानी कि अनुसूचित जनजाति का, फिर भी ऐसी कैंसिल होगी। यदि वसीयत निष्पादन राज्य संहिता 113 का उल्लंघन किया है, फिर भी जो है वसीयत कैंसिल हो जाएगी। तो वसीयत कैंसिल करवाना है तो इन नियमों को देख लीजिए, वसीयत कैंसिल नहीं करवाना है तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए भाई अपनी वसीयत बनवाइएगा। दूसरा चीज़, आप वसीयत का मुझसे प्रोफार्मा भी ले सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार आप अपनी वसीयत कराएं। और सबसे जरूरी बात साथियों, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चैनल पे जाइए, ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने पर आपको स्पेशल वीडियो मिलेंगे जिनमें कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, वसीयत के प्रोफार्मा, ड्राफ्टिंग, कमेंट की रिप्लाई वगैरह आप ले सकते हैं। ठीक है, तो साथियों, ये चीज़ें आप ध्यान में रखें जो मैंने अभी बताई। और दूसरी आप ये रखें कि हमेशा वसीयत अंतिम मान्य होती है अधिकतर। ठीक है, जो लास्ट वाली वसीयत होगी वही मान्य होगी। और सबसे जरूरी कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी आपके नाम वसीयत कर रहे हैं, दूसरे भाई को छोड़ रहे हैं वहाँ पे, तो छोड़ने का कारण लिखा होना चाहिए कि भाई मैं इसके कारण छोड़ रहा हूँ कि भाई ये जो है मुझे मारता पीटता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से भाई वसीयत तैयार की जानी चाहिए। और सबसे बढ़िया यही होगा कि आप जो अगर किसी मैटर है, ऐसा कोई भी मैटर हो, वसीयत, दान, किसी भी मैटर, सिविल मैटर संबंधी, तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों। धन्यवाद।